नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की तरफ जो किसानों को है वो जो प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान निधि की 20 में किस्त जारी कर दी है। हमारे साथ किसान है रोहतक के, और रोहतक के भी किसानों को जो है 74,000 से भी ज़्यादा किसानों को आज जो है जो राशि दी गई है। उनके जो किसान है इसको जो सम्मान निधि के रूप में जो उनको मदद मिलती है, कितना वो सही मानते हैं, क्या क्या जो वायदे किए थे सरकार के द्वारा, क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई, उनसे बात। क्या नाम है जी आपका? कमान सिंह, कहाँ से आए हैं आप? गांव खरकजा टान से। अच्छा, जो अभी जो प्रधानमंत्री किसान निधि जो ये पैसे मिले हैं आपको, राशि की मिली, हरियाणा को मिली है, पूरे देश में वो किया गया है, तो इसको लेकर के भाई इसको लेकर ठीक है जी, वही बात है कि ऊँट का मुंह में जीरे वाली बात है। और जो सही बात, सही मायने में किसान का जो फायदा होना है उस हिसाब से तो ये फायदा कर ही रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री का नाम ले लेते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री के बजाय तो ये इसको कंपनी को ज्यादा फायदा। पीछे वो बजाज कंपनी थी, वो नाम मात्र थे, 8,000 9,000 रुपये की मुआवजा दिया है, वो भी बड़ी मेहनत। अभी जो राशि जो मिल रही है आप लोगों को प्रति माह कितनी मिलती है? और ये सम्मान निधि 6,000 रुपये साल के मिलते हैं। अच्छा, इससे क्या मतलब कुछ आपको सारा लगता है कि नहीं? देखो कुछ तो लगता ही है जी, बाकी 6,000 रुपये में किसान को ठीक है। एक किलो का अगर जो किसान है तो उसका खाद बीज का काम चल जाता है। ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो 24 फसलों पे एमएसपी के खरीद करते हैं किसानों की आमदनी, उसको बढ़ाने का काम किया है, काफी इन्होंने जो है बात की है। मेरे हिसाब से तो जी एमएसपी भी जो C2+2+50 है ना, वो नहीं है, लेकिन कुछ है। क्योंकि मैंने कल एक पत्रिका में देखा था, उसमें जो C2+ के हिसाब से जो एमएसपी बनती है वो ज्यादा बनती है। उसमें केरल में सुना, मैंने केरल में ज्यादा दे रहे हैं एमएसपी, और यहाँ हरियाणा में ठीक है तो 24। आमदनी दुगनी हुई है 2022 में? नहीं जी, आमदनी दुगनी का ये जो झूठे घोषणे हैं। अच्छा, इनके ही जो है देश के उपराष्ट्रपति थे धनखड़ जी, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से नीतियां बन रही हैं वो उससे किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, ये किसानकारी नहीं है जो सरकार इस तरह के। तो किसान के हक में उपराष्ट्रपति ने एक ही दफा बयान दिया था और किसानों की सुनी थी, तो उसको पीछे से ऐसी मरोड़ी लगी उसको बेचारे को। नहीं तो वो कर रहा मैं ये करूंगा वो करूंगा, और रात के 9:30 बजे रिजाइन करना पड़ गया। आप किस तरह देखते हैं जो किसान सम्मान निधि और किसानों की आमदनी को लेकर एमएसपी की बात करते हैं इस तरह? जोगिंदर सिंह बनियानी, मेरा गांव बनियानी है। ये जो 2,000 रुपये दे रहे हैं, ये एक अच्छा इनका एक पहला कदम है। इसको बहुत कम है, ये वैसे कम है औरों को देखते हुए। जैसे कोई वृद्ध पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, चाहे कोई भी पेंशन है, ये किसान की 500 रुपये पेंशन है, लेकिन इन शुरुआत ठीक करी है, इसको बढ़ाया जाए तो और अच्छी बात है। तो जिस तरह से किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात है 2022 तक, क्या बढ़ी क्या? नहीं, ये तो सिर्फ कागजों में दोगुनी हुई है, हकीकत में दोगुनी नहीं है। सिर्फ लागत को घटा के ये दोगुनी बना रहे हैं सभी, लेकिन शायद प्रधानमंत्री तक सच्चाई नहीं जाती या हम सच्चे नहीं है। तो ये जो 6,000 रुपये पर साल मिल रहे, कुछ राहत तो मिलती है? हाँ, इससे 2,000 रुपये जो प्रधानमंत्री फसल दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत अच्छी बात है। एमएसपी गारंटी कानून की बात है, उसकी माँ किसानों के, एमएसपी गारंटी कानून, क्या किसानों की हालत सुधरेगी? उससे अगर एमएसपी दे रहे तो कभी काफी सुधर जाएंगे। दे तो रहे हैं 24 फसलों पे। ये दे रहे हैं, वही कागजों वाली बात फिर है। ये दे रहे हैं, कुछ को हरियाणा उत्तर भारत को तो मिलती है, लेकिन और भारत को नहीं मिलती, हमारे को मिलती है, ये ठीक है। जो किसान निधि सम्मान निधि जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट बनाई थी कि किसानों को C+2 के हिसाब से, रेट के हिसाब से फसलों के दाम दिए जाएं, वो किसान को मिले नहीं। 2006 में बनाई थी वो, मोदी सरकार ने कहा था कि हम आते ही किसानों को C+2 के हिसाब से रेट देंगे और एमएसपी गारंटी कानून देंगे, लेकिन C+2 के हिसाब से रेट नहीं मिल रहे। जो 6,000 पर साल मिल रहे हैं किसान को, इससे कुछ फायदा हो रहा है? इससे फायदा है। एक किसान जैसे 1 एकड़ का किसान है, उसको 1 किले में अपने खाद और दवाई का काम चल जाता है, एक एकड़ के किसान को। जो एमएसपी पे बात हो रही है, क्या एमएसपी गारंटी से किसानों की दशा सुधरेगी? बिल्कुल सुधरेगी, देनी चाहिए एमएसपी। ये किसानों का हक है, किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है। जब हर एक कोई भी व्यापारी है अपना सामान बना हुआ है तो वो अपनी चीज पहले उस पे रेट लिख देता है, तो किसान का आज तक ये नहीं फैसला हो रहा कि भाई मंडी में जाएगा कितने में उसकी फसल बिकेगी कि भी नहीं बिके। इस चीज का मेरा नाम नवीन कुमार है और अपना भाली गांव है। और ये जो सम्मान निधि है, देखो कुछ नहीं होने से अच्छा है कि कुछ हो जाए। अब जैसे बुढ़ापा पेंशन जी की जब शुरुआत हुई तो 100 रुपये ही थे, उस टाइम पे कहते हुए तो 100 ही रुपये हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि 3,000 है। आज अगर हमारे को 6,000 रुपये अगर साल में मिल रहे हैं, तो आने वाले टाइम हो सकता है कि ये 6 के 12 भी हो जाएं। तो लेकिन हमें मांग जरूर रखनी चाहिए कि सर अभी किसान की जो है दशा, जो आमदनी दुगने की बात हो रही थी, वो क्या बढ़ी 2022 तक?
देखो आमदनी बढ़ने की ये बात है कि आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन किस फार्मर की बढ़ी है? जो टेक्नोलॉजी से अवेयर है, जो चीज़ों को समझता है कि भी सीधी अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो और उसको थोड़ा प्रोसेस करके अगर सेल कर रहे हो तो आपको वो आमदनी बढ़ेगी। अब फार्मर को थोड़ा है ना स्मार्ट फार्मर बनना पड़ेगा और उसको धीरे धीरे कुटीर उद्योग की तरफ या कुछ भी प्रोसेस करना पड़ेगा, डायरेक्ट वो ना देके कुछ उसमें हल्का सा प्रोसेस करे। बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर जो किसान आए थे उनको प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि है उसकी तरफ से जो है सालाना जो 6,000 है उसकी 20वीं किस्त जो है वो जारी की गई है। किसानों को जो यहाँ पर आए थे उनका कहना था जो सरकार की जो पहल तो अच्छी है लेकिन इसमें जो है उनको कम राशि दी जा रही है, और साथ में उन्होंने सरकार से ये भी गुहार लगाई कि जिस तरह से किसानों की जो राशि है वो बढ़ाई जाए और किसानों की जो दशा है वो सुधरने का काम हो सके। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।